देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। पूरे जम्मू कश्मीर में अनलॉक फेज का दौर शुरू हो चुका है। उसी दौरान जिला सांबा के लोगों को भी राहत की सांस मिली है। कोरोना के मामले कम होते देख यूटी प्रशासन ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें जिला प्रशासन सांबा ने भी कल देर रात अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कोरोना कर्फ्यू को हटाकर वीकेंड लॉकडाउन रखा गया। हंदवाड़ा शहर में आग की घटना की सूचना मिलने पर 21 आरआर कैंप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आग पर काबू पा लिया और इस प्रकार हंदवाड़ा बाजार में आग की बड़ी घटना टल गई। आग की घटना हंदवाड़ा की फल मंडी में पेश आई। सेना तुरंत हरकत में आई और अपने अग्निशमन उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। साथ ही दमकल विभाग के अधिकारी, स्थानीय लोग और सेना की मदद से आग पर काबू पाया गया। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे इंडियन आर्मी के जवान मजबूत है इस वक्त। सबसे पहले इन्होंने अपना जो मेहनत है वो लोगों के लिए किया जा रहा है और इसमें 21 आरआर के सरकार द्वारा लॉकडाउन खोलने के आदेश के बाद नौशहरा में भी दुकानें खुली। बाजार में चहल पहल नजर आई। दुकानदार भी काफी खुश नजर आए। दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया, जिन्होंने 1 महीने बाद दुकान खोलने का आदेश दिया। नौशहरा में 50% ही खुली रहेंगी दुकानें। लॉकडाउन भी जरूरी था। अब जो है लॉकडाउन के दौरान जो है हमारे जितने भी गरीब दुकानदार हैं, इनकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो दुकानों को खोला गया है। मैं सभी दुकानदारों से अपील करूंगा कि SOP का पूरी तरह से पालन करें। कोरोना को घटाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हम लोगों का है। हम अगर SOP को पालन करेंगे, अपनी दुकानों के अंदर कम इकट्ठा करें, एक व्यक्ति को आने दें, एक व्यक्ति पर जब सामान लेता है फिर दूसरा व्यक्ति आए, दुकानों के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें। जो भी व्यक्ति आता है उसका जो है वो थर्मल स्कैनिंग करके ग्राहक को अंदर आने दें, फिर जाके जो है हम कोरोना से जो है वो पूरी तरह से जो है वो निपट पाएंगे। अगर ऐसे ही जिस तरह की दुकानें खोली गई हैं और दुकानों के अंदर रश बड़ा है, अगर ऐसा ही रश रहा तो फिर से कोरोना जो है दोबारा अपना कहर बरपा सकता है। उसमें मेरी अपील है कि अगर सरकार ने आप लोगों को मौका दिया है रोजी रोटी के लिए, तो आप उसका सही तरह से इस्तेमाल करें, ना कि पैसे के लालच में, चंद पैसे के लालच में अपनी जान और अपने परिवार की जान को जो है वो आप जोखिम में डालें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कोविड-19 के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण करने के खिलाफ सामने आई। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दस्ताने, फेस मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सरकार उन्हें सर्वेक्षण के लिए बाहर निकालने का आदेश दे रही है और वो कोविड ड्यूटी के लिए तैयार नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर फैसिलिटी ना गुलाब ना वर्दी ना मास्क ना क्या पन दिवान सोरे क्या ये किट दिवान सैनिटाइजर दिवान बाकी बाकी चीज दिवान यो माज कोरी बेन कह फैसिलिटी बे वाटर वर्कर तमिस तुलुक ना पूछ कह माल जाना तमिस दिन यतीम गई तमिस सो बची तमिस 2 वरी गमित खानदरस बिचार अच्छा ये फैसिलिटी कहीं सूरत मार दपान कोविड ड्यूटी कहें। अनलॉक फेज शुरू हो गया है, जिसको लेकर शोपियान की जनता और दुकानदारों में खुशी की लहर देखने को मिली। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा SOP का पालन किया जा रहा है। दुकानदारों ने उन्हें काम करने की अनुमति देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। इस बीच दुकानदारों ने कहा कि ये 3 सालों से काम नहीं कर पा रहे और मांग करते हैं कि सरकार उनके समुदाय के लिए कोई योगदान या राहत लाए। जो हमारे ये गाइडलाइन दिए गए हैं कि 5 पैसेंजर आप गाड़ी में बिठाओ, मास्क लगाओ उनको, और ये जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी ख्याल रखना है। तो आज हम बहुत खुश हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जिन्होंने हमें आज
ये मौका दिया कि हम भी चलें और कुछ अपने लिए भी कुछ कमाएं और अपने बच्चों को भी कुछ खिलाएं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट की डलोगरा पंचायत में आज 18 से अधिक आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस अवसर पर बड़ी तादाद में युवाओं ने वैक्सीन लगाई। वहीं इस अवसर पर जाने माने समाज सेवी और बीजेपी के चिंग्स मंडल के जनरल सेक्रेटरी कोमल शर्मा ने लोगों के लिए खाने पीने का स्टॉल लगाया, जिसमें पानी, जूस और मास्क लोगों को दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज यहां मिनी सचिवालय अरहामा शोपियान में बैठक कक्ष में कोविड-19 प्रबंधन और संभावित तीसरी लहर के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर सैयद मंजूर कादरी, सहायक निर्देशक DHS कश्मीर के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम शामिल है ने चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। शोपियान की भाजपा इकाई ने आज शोपियान में कोविड-19 और अन्य आपातकालीन रोगियों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भाजपा नेता जावेद कादरे ने कहा कि इस महामारी के दौरान भाजपा प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ब्लड डोनेशन कैंप बीजेपी की तरफ से चल रहा है और आज हमने खासकर अपने लोगों के लिए किया है, क्योंकि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। हमने भी यही सोचा है कि यहाँ पे किसी को खून की जरूरत होगी तो बीजेपी यूनिट हर वक्त हर दम तैयार है। के यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आइए, खून दे दीजिए, क्योंकि किसी को जो ये यहाँ पे कोरोना इस वक्त है, इस वक्त खून की जबरदस्त जरूरत है। एडवाइजर बसीर अहमद खान ने सुंबल बांदीपोरा का दौरा किया और बैक टू विलेज कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। जबकि जनाब वाला खुद नौगाम तशरीफ आए थे, वहाँ भी हमने जो बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं और जितना भी हमारा फाइनेंस है गाड़ियों में, उनका जो इंटरेस्ट है वो मैं आपको सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, अभी आप इस चीज में ना समझे कि 4 दुकानें खुल गई या ट्रांसपोर्ट चलने लगा तो ये कहीं बल्कि जनाब ने भी खुद इसकी वजाहत फरमाई है। लिहाजा मेरी जिला सांबा के राजपुरा ब्लॉक में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर सनूरा में एम्बुलेंस की सुविधा न होने से लगभग 35 गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां के सरपंच देवेंद्र सिंह का कहना है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कई सालों से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। सुनेरा पंचायत के सरपंच देवेंद्र सिंह ने उप राज्यपाल से मांग की है कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक एम्बुलेंस दी जाए ताकि आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारे गांव सनूरा में जहां कोई 30-35 गाँव को ये PHC सनूरा पूरा हैंडल करता है और राजपुरा ब्लॉक सारा इसके अंडर ही आता है। लेकिन पहले इधर एम्बुलेंस थी, कुछ समय से वो एम्बुलेंस जहां से गंगवाल चली गई और PHC सनूरा की एम्बुलेंस आज तक भी जहां तक नहीं मिल पाई। इसके लिए हमने कई बार CMO BMO को कई बार अप्रोच की, आज से 1-1.5 साल पहले भी, लेकिन कोई जून तक भी उनका नहीं रखी। वो हमेशा बोल देते हमारे पास ड्राइवर नहीं है। एम्बुलेंस इधर कम से कम 5-6 साल से नहीं है। उससे पहले एम्बुलेंस जब MLA दुर्गादास जी थे, उन्होंने डोनेट की थी और तब से एम्बुलेंस चल रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत चली गई, उसके बाद में एम्बुलेंस भी जहाँ से लुप्त हो गई। महामारी कोविड-19 द्वारा बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, लेखक और एक प्रसिद्ध कलाकार हकीम रिजवान इलाही ने कश्मीर में लोगों के दुखों और कष्टों को राहत देने के लिए अपनी सभी पेंटिंग बेचने का फैसला किया है। मिला हूँ, डिफरेंट इलाकों में गया हूँ, लोगों से मेरी बात हुई है। देखिए, मुझे इस चीज़ में मैं इतना क्यों गुस्सा हूँ कि जहाँ तक कि मैंने अपनी पेंटिंग्स भी ऑप्शन पे डाल दी है, जबकि मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आए थे लंदन से, UK से, बड़े ऑक्शन हाउसेस से। आई हैव emails, they have sent me invitations as well, but I have put, because मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे हमने यहाँ पूरे कश्मीर में काम किया है, हमने गांदरबल में काम किया है, हमने श्रीनगर में काम किया, हमने पुलवामा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने काम किया है। बुजुर्ग और वीर नारियों के परिवारों तक पहुंचा। लोलाब लॉयंस हमीदा बानो को गोद लिया, जो कि RFN अब्दुल हमीद चारा की छोटी बेटी है, जिसके पिता 2007 में शहीद हो गए थे। यूनिट ने सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया। उसकी पढ़ाई का खर्च, ट्यूशन फीस, ड्रेस, किताबें और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। तलकोट स्कूल में पढ़ रही है, उसकी CO साहब की तरफ से
उसको फ़ीस है ये 16,500। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मेरी बच्ची को याद किया है। ट्रेसी साहब भी आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो फ़ीस देने के लिए मुझे घर आए। हम जी आज सीओ साहब ने मेरी छोटी बहन हमीदा का इंतज़ाम किया है, वो 16,500, ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सके। राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा शौर्य चक्र पोस्थुमस के परिवार ने हमें अप्रोच किया। उन्होंने बताया कि उनके 5 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई कराने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन आर्मी ने ये एक इनिशिएटिव लेते हुए कदम उठाया है कि हमने उनकी सबसे छोटी बेटी हमीदा बानो, जो कि अभी 6th क्लास में पढ़ती है, को अडॉप्ट किया है और उसकी पढ़ाई पूरी होने तक का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली हुई है, जिसमें उसके स्कूल की फ़ीस, बुक्स, ड्रेस का पूरा एक्सपेंडिचर हम कवर करेंगे। पुंछ के दूरदराज इलाके सांगला में आज इस्लामिक फाउंडेशन की ओर से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया और लोगों में पैम्पलेट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर सांगला के लोगों ने इस्लामिक फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया ताकि इस वबा से हम छुटकारा पा सकें। इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम गरीब अवाम की इस वबा को दूर करने के लिए हमें हदायत दी और कैंप लगाया। हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गांदरबल में 18 से 44 साल की उम्र के लिए टीकाकरण शुरू। डीसी ने जिले में कोविड प्रबंधन पर समीक्षा की। ग्रुप में लास्ट वीक अचीव हो गया था। सर्वप्रथम मैं इसके लिए गांदरबल की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पॉपुलेशन का जो नंबर होता है ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। पॉपुलेशन एक मूविंग फिनोमेना होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आप 45 वर्ष के ऊपर के हैं और अगर आपने ये न्यूज सुनी है कि 100% हमारी डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप किसी वैक्सीनेशन साइट पे जाएंगे तो आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। एडीसी सोपोर ने सोपोर और इसके बाहरी इलाकों में अनलॉक अवधि के दौरान दिशा निर्देशों और एसओपी के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है, वेरियस शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। इनमें एक कैटेगरी है जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, क्लॉथ, टेक्सटाइल्स, टेलर्स, बुटीक्स, किड्स वेयर, हॉजरी एंड कॉस्मेटिक्स। ये एक कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1। और ये रहेंगे इस फॉर द मंथ ऑफ जून, ये 8 दिन खुले रहेंगे। 31 आज, देन 3 3 जून, 8 जून, 11 जून, 16 जून, 21 जून, 24 जून और 29 जून को ये खुली रहेंगी। ये दुकानें खुली रहेंगी सोपोर में 10 से लेकर 7 बजे शाम तक, सवेरे 10 से शाम तक। और कोई भी इन डेट्स पर कोई और दुकान खुली नहीं रहेगी। अगर कोई खुली रहेगी तो दैट विल बी वायलेशन ऑफ द ऑर्डर, वायलेशन ऑफ द एसओपीज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी सेना की तैनाती पर सवाल उठाते हुए हिंदुवादी नेता राजू चंदेल ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की गंभीर साजिश का पर्दाफाश किया। जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए चाडल ने कहा कि पाकिस्तान सीज फायर ड्रामा कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अत्याधुनिक हथियारों से आतंकवादियों को तैनात करता रहता है। इकट्ठा किया जा रहा है, उसकी मंशा साफ जाहिर है कि वह पाकिस्तान जो है, नापाक पाकिस्तान, हमास की तर्ज पर तुर्की और चीन उसको सहयोग अपना दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा बड़ा करने के तरफ उनका इशारा है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।